आज हम बात करेंगे इंडिया में नई कंपनी रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है और उससे जुड़े लीगल रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करें। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे फुटकर व्यापारी भी कहा जाता है। इंडिया में ज़्यादातर स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से शुरुआत करना पसंद करते हैं क्योंकि यह आसान है और इसमें ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अब कंपनी रजिस्टर करने के लिए हमें एमसीए पोर्टल पर SPICE प्लस फॉर्म भरना होगा, जिसे स्पाइस प्लस फॉर्म भी कहते हैं। ये फॉर्म 2 पार्ट्स में होता है। पार्ट ए में इसमें हम अपनी कंपनी के नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। हम एक बार में 2 नेम सजेस्ट कर सकते हैं। नाम अप्रूव होने के बाद 20 डेज के लिए ये रिजर्व हो जाता है। पार्ट बी में कंपनी की पूरी डिटेल्स जैसे कि डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड एड्रेस, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसी डिटेल्स फिल करनी होती है। इसी फॉर्म से हमें पैन, कैन और DIN जिसे डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, वो सब इशू होते हैं। कंपनी रजिस्टर के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करना होगा, जिसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाना होगा। इंडिया में कई ऑनलाइन लाइसेंस्ड CA हैं जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, वहीं अप्लाई करें। DSC के लिए फीस पे करें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार पेन अपलोड करें, वेरिफिकेशन को कंप्लीट करें और फिर DSC डाउनलोड करके उसे USB ई-टोकन पर सेव कर लें। जब सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तब MCA हमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। इसके साथ ही आपकी कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ ज़रूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जैसे कि कंपनी रजिस्टर होने के 30 दिनों के अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 40 लाख और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख से ज़्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। कंपनी रजिस्टर होने के 180 दिनों के अंदर एक INC 20A फॉर्म सबमिट करना होता है, जो ये डिक्लेयर करता है कि आपकी कंपनी ने अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर दी है। इसके अलावा टाइमली बोर्ड मीटिंग्स रखना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तैयार करना और एनुअल रिटर्न फाइल करते रहना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में कंपनी रजिस्टर करने की सिंपल गाइड। अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।